आज लोकसभा में और भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत बड़े अधिवक्ता, बहुत बड़े कानून के ज्ञाता और बहुत बड़े विद्वान के रूप में आते हैं। ये बहुत सारा कानून बदल रहे हैं और नया नया कानून पेश कर रहे हैं। एक कानून बना रहे हैं फेक न्यूज़ पर, एक कानून बना है फेक न्यूज़ पर। अगर फेक न्यूज़, गलत न्यूज़ आप प्रकाशित करें तो 3 साल का सज़ा होगा। और ब्रिटिश साम्राज्य का जो कानून था उसको हम नहीं रखेंगे, उसको बदल देंगे। ब्रिटिश राज का जो कानून था उसको हम बदल देंगे। अपने गिरेबान में झांकिए गृह मंत्री अमित शाह जी। ब्रिटिश कानून जो कानून बना है वह सबसे उपयुक्त है और सबसे अधिक पूरे विश्व में आज भारत में जो कानून को तोड़ा जाता है, जो ब्रिटिश पेनल को ही आईपीसी की धारा में ऐड कर लिया गया है। और आप जो फेक न्यूज़ पर और सारे कानून को बदल रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कोई कानून, इंग्लिश नहीं जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, तमिल भाषा नहीं जानते हैं, हम बहुत सारा भाषा नहीं जानते हैं। तो हमको पढ़ने के लिए उस द्विभाषी को समझना पड़ेगा, उस द्विभाषी से समझौता करना पड़ेगा। जो उस भाषा के जानकार है उस भाषा से सीखना पड़ेगा। ऐसे कैसे पढ़ लीजिएगा आप? तमिल भाषा कैसे पढ़ेगा? हमें हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं, हम कैसे पढ़ लेंगे? आज देश में फेक न्यूज़ पर कानून बहुत पहले से है और सारे कानून हमारे, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, ये किसान आंदोलन हो रहा था, दिल्ली की सड़कों को घेर लिया गया था, तो राजदीप जी देसाई ने एक ट्वीट किए थे जो पुलिस के गोली से किसान मारा गया। लोगों ने ये ट्वीट, लोगों ने देखा कि नहीं, पुलिस गोली चलाई नहीं, किसी को मारा गया और वह अपने ट्रैक्टर चला रहा था, अपने एक्सीडेंट किया। तब आपने FIR नहीं किया। वो अभिसार शर्मा जी हैं, उन्होंने जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो वे बोले ट्वीट को डिलीट कर दिया, ट्वीट को डिलीट कर दिया, माफ़ कर दीजिए, ट्वीट को डिलीट कर दिया, माफ़ कर दीजिए। तब आप कानून काहे बनाए? जब हम ट्वीट को डिलीट कर दिए तो कानून काहे बना है? आप FIR क्यों नहीं किए राजदीप शर्मा पर? राजदीप देसाई जी पर आपने FIR क्यों नहीं किया? आपको मोदी जी को कहे भैया हमको किसी प्रकार से गृह मंत्री बना दीजिए, हमको गृह मंत्री बना दीजिए। गृह मंत्री तो बन गए, लेकिन कानून को तो पढ़ेंगे नहीं, कानून का इम्प्लीमेंट तो करेंगे नहीं और कानून को बदलने का प्रयास करेंगे। तो विरोधी दल तो सही कह रहा था कि आप संविधान को बदल दीजिएगा। अभी विरोधी दल कहते हैं कि अगर अगला 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो फिर चुनाव नहीं होगा। आप इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? आप गृह मंत्री हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला और
ईडी, सीबीआई, एनआईए सभी आप ही के अंदर में है। क्या कहे हैं सीबीआई को, क्या कहे हैं एनआईए को, क्या कहे हैं ईडी को, क्या रिपोर्ट दिया है, क्यों नहीं एफआईआर हुआ? कोई कार्रवाई? हाँ, हम बोल रहे हैं। ऐसे बोलने वाले सत्ता में जब कुछ दिन के लोग आ जाते हैं वे बोलना शुरू कर देते हैं। जब सत्ता चली जाती है उनका बोली कोई सुनने वाला नहीं होता है। आप जो बोल हैं फेक न्यूज़ पर, पहले से फेक न्यूज़। ये मनीष कश्यप पर एफआईआर क्यों हुआ? कानून था न तब न एफआईआर हुआ। मनीष कश्यप पर एफआईआर क्यों हुआ? कानून था तब तो एफआईआर हुआ। अगर वह गलत था तो काहे आप एफआईआर किए, काहे जेल में बंद है? फेक न्यूज़ पर और सारे जो कानून बना रहे हैं, हमारा संविधान में, हमारा न्यायालय में जो कानून है ब्रिटिश लॉ, वह उपयुक्त है। लेकिन आपके यहाँ आप कॉलेजियम सिस्टम से और हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश की बहाली होती है और उसमें आप मजबूती से आप रखते नहीं बात। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी रखते नहीं बात और बेबस होकर के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को बदल देते हैं विभाग। बेबस होकर के आपके पक्ष में कोई वकालत कर रहा है, आपके लिए पार्टी का झंडा ढो रहा है, आपके लिए भाजपा के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन हम वही को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। तब लोग क्या करेगा आपके बारे में? लोग क्या करेंगे आपके बारे में? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, ये गृह मंत्री को बताना चाहिए। किरण रिजिजू जी जब वकालत कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा रहे थे, आपने किस परिस्थिति में किरण रिजिजू जी को बदला? किस परिस्थिति में बदला? आप या तो आप डरपोक हो गए या आप सुप्रीम कोर्ट से हार गए। आप या तो डर गए या आप सुप्रीम कोर्ट से हार गए। और कानून को बदलने का राजदीप जी देसाई जी पहला व्यक्ति हैं भारत में पत्रकार जो रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लिए थे। उसके बाद अविनाश शर्मा, सारे जितने भी भारत के पत्रकार हैं बड़े बड़े, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पास में सुशांत सिंह राजपूत का 50 करोड़ रुपया था। उस पैसे के लोभ के लिए एक आरोपित, एक किलर को, एक लव जिहाद को आज न्यू जला, आज मणिपुर जला और पूरे भारत में लव जिहाद का खेल आपने देखा। आप गृह मंत्री हैं, लेकिन कहाँ आपने मुँह से आवाज़ निकाला? कहाँ आप बोले? श्रद्धा को बम्बई से लाया गया, दिल्ली में काटा गया, आप क्या बोले अभी तक? कितने लड़कियां काटी गई लव जिहाद का? या लव जिहाद का जनक है रिया चक्रवर्ती जी। और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपना मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत दे करके, जमानत ही नहीं मिला, रिहाई भी मिला। जमानत में रिहाई भी मिला। अभी किस्ता तलवार और जावेद का मामला में जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया, पहले तो कहा कि 8 दिन में जमानत के लिए क्या होता है, 8 दिन का अंतरिम जमानत मिल रहा है, और 8 दिन के बाद जमानत भी मिला। और यह भी जिस आदेश निर्गत कर दिया गया, पुलिस इन्हें पूछताछ नहीं करेगी। जब पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो क्या रिहाई से कम है कि अधिक है? पुलिस पूछताछ नहीं करे तो कैसे आरोप पत्र उसके ऊपर दाखिल होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहने में जनता को दिग्भ्रमित करते हैं और नया कानून पेश करने बना रहे हैं। आपसे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ब्रिटेन के लोग हैं, वे दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिजीवी हैं।
ब्रिटेन में कानून को नहीं तोड़ा जाता है, ब्रिटेन में कानून को नहीं तोड़ा जाता है। वहाँ पर हर व्यक्ति के आचरण में कानून होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कानून होता है। लेकिन आपके भाषण में ही कानून होता है, आपके भाषण में ही कानून होता है। और आपने कभी भी न्याय को प्रश्रय नहीं दिया, और आप समझ बूझ करके भी, प्रधानमंत्री जी भी इस पर नहीं बोलते हैं, और आप कानून बोलते हैं। आप ये बताइए, फेक न्यूज़ आज आप कानून बना रहे हैं। मनीष कश्यप पर क्यों FIR हुआ, क्यों जेल में बंद है, आप बताने का प्रयास कीजिए। पहले से कानून था, आज राजनीति देसाई पर आप FIR नहीं करते हैं। बहुत सारे मीडिया फेक न्यूज़ बना रहे हैं, आप FIR तो नहीं करेंगे। FIR के लिए आप तो है नहीं, लेकिन आप गृह मंत्री बने हुए, भैया भैया कह के और प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री बन गए। लेकिन आपको तो राज्य मंत्री बनाना चाहिए, आपको राज्य मंत्री बनाना चाहिए, लेकिन आप तो केंद्रीय गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं और देश का सारे कानून को, वह आपका मील का पत्थर नहीं हो रहा है, वह आपका बालू का ढेर हो रहा है, वह बालू का भी ढेर हो रहा है, जो आने वाले समय में वह बदल जाएगा। और फेक न्यूज हो या कितनी भी कानून आप बना रहे हैं, यह एक लोगों के आम जीवन में वह नहीं उतरने वाला है। हमारा संविधान, हमारे न्यायालय में दोषी बचते नहीं हैं, कहीं भी दोषी नहीं बचते हैं, निर्दोष फंसते भी नहीं हैं। लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसके क्षेत्र में आता है, वह उस केस को उल्टा पुल्टा करने में आओ। कैसे आशीष मिश्रा को जब सुप्रीम कोर्ट से मिला, जब किसान संघ के नेता ने कहा कि केस खोलिए, कहा कि केस नहीं खोलेंगे। आपने कानून मंत्री क्या थे, आप गृह मंत्री क्या करते थे? आपको बोलने का अधिकार है, लीगल राइट है आपको, आप सुप्रीम कोर्ट से सीधे कहते केस क्यों नहीं खोलेगा, लेकिन आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो बोल सकते नहीं हैं। और कानून को, बहुमत का आप अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप गृह मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं।